ये हमारे पास सैमसंग का 32 इंच का टीवी आया हुआ है जिसमें नो पिक्चर का फॉल्ट है। इसका मॉडल नंबर है UA32M5570AU XXL। आप देख रहे होंगे बैक लाइट तो जलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैक लाइट में। यहाँ अंदर छोटे छेदों के थ्रू भी आप देख सकते हैं बैक लाइट ओके है, पिक्चर नहीं बन रही है। टिकॉन में दो लाइट्स है, एक लाइट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट है, ये 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की प्रेजेंस बताता है। और एक और लाइट हमारी यहाँ पर है जो AVDD वोल्टेज बनने के बाद ही ये लाइट जलती है। यहाँ पे AVDD का टेस्ट पॉइंट है। ओके, तो पहले देख लेते हैं इन दोनों लाइट में से कौन सी लाइट जल रही है। तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है, 3.3 ओके है, लेकिन जो AVDD की वोल्टेज की लाइट है वो नहीं जल रही है। दोनों FFC केबल निकालने पर भी इसमें लाइट नहीं जलेगी, बिकॉज इसमें टिकॉन रेडी सिग्नल है यहाँ पर। ओके, इस टेस्ट पॉइंट पे टिकॉन रेडी वोल्टेज 3.3 बनने के बाद ही बूस्ट वोल्टेज बनने स्टार्ट होंगे। तो ये वोल्टेज तभी बनेंगे AVDD वोल्टेज जब यहाँ पे 3.3 वोल्ट आएंगे। टिकॉन रेडी वोल्टेज तभी आएंगे जब गेट लाइंस दोनों साइड से ओके हो और इवन सप्लाई लाइन में भी कोई शॉर्टिंग ना हो दोनों साइड की, सोर्स PCB में या गेट एरिया में। देते हैं, फिर भी जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ आप देखोगे कि ये एक ही लाइट जल रही है, दूसरी लाइट नहीं जल रही है। ओके, अभी हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे इस टेस्ट पॉइंट के ऊपर, टिकॉन रेडी के टेस्ट पॉइंट के ऊपर 3.3 बन रहे हैं या नहीं। सो पहले मैं 3.3 वोल्ट ये वाले दिखा देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट वोल्टेज है, इसके बनने के बाद ही 3.3 यहाँ पर बनेंगे। सो इस टेस्ट पॉइंट पे भी हम चेक कर लेते हैं क्या 3.3 वोल्ट यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 0 वोल्ट है जिसकी वजह से AVDD वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये टेस्ट पॉइंट है AVDD वोल्टेज का जो कि प्रेजेंट नहीं है। अभी हम फोर्सफुली टिकॉन रेडी वोल्टेज मतलब यहाँ पर 3.3 वोल्ट यहाँ से ही सोल्डर कर देंगे। चेक कर लेते हैं सोल्डर करके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टिकॉन रेडी के जो वोल्टेज हैं 3.3 वोल्ट यहाँ से जंप करके दे दिया। अभी हम चेक कर लेते हैं, ये हमने ऑन किया, यहाँ आप देख सकते हैं ये दूसरी लाइट चालू हो गई है और यहाँ पर AVDD वोल्टेज मेज़रमेंट कर लेंगे। पहले हम AVDD वोल्टेज यहाँ मेज़र कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और 17 वोल्ट यहाँ बन चुके हैं। इसका मतलब अभी हमारी पैनल में टिकॉन तैयार है सप्लाई और सिग्नल्स देने के लिए, लेकिन क्या इन दोनों FFC में से कोई भी एक या दोनों तैयार हैं ये वोल्टेज दौड़ाने के लिए। तो पहले हम लेफ़्ट साइड की लगा कर देख लेते हैं। ये वाली केबल हम पहले लगाएंगे, ओके चाहिए इधर। ओके, तो ये हमने केबल लगा दी है। अब फिर से ऑन करेंगे। हमने टिकॉन रेडी वोल्टेज अभी भी दिया हुआ है, लेकिन क्या टिकॉन रेडी वोल्टेज के बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट जल के बंद हो गई। इसका मतलब यहाँ पर फॉल्ट है। सो अब हम ये केबल को निकाल देंगे और ये वाली जो केबल है राइट साइड की उसे लगा लेंगे। ओके, अब फिर से चेक करते हैं क्या यहाँ पर ये लाइट चालू रहती है। तो आप देख सकते हैं AVDD वोल्टेज की लाइट चालू है, लेकिन क्या यहाँ पर पैनल में पिक्चर ठीक से बनती है कि नहीं वो देखेंगे। तो आप देख सकते हैं पिक्चर तो बन रही है, लेकिन कुछ गेट फॉल्ट के साथ है, ताकि प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम गेट एरिया यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर गेट एरिया में शॉर्टिंग है या नहीं। ये CKV1 से CKV3 तक के जोड़ियों में सिग्नल्स है। CKV1 को भी चेक करेंगे, CKV2 और CKV3 तीनों जोड़ियों को हम चेक करेंगे बारी बारी। तो शुरुआत करते हैं CKV1 और CKVB1 से। तो CKV1 जो है यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट पॉइंट और CKVB1 थर्ड टेस्ट पॉइंट है नीचे वाला। सिग्नल के बीच में हम अभी शॉर्टिंग देख रहे हैं, ओम्स की रेंज में देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 53 ओम्स की शॉर्टिंग बता रही है। दैट मीन्स बहुत ही हार्ड शॉर्टिंग है, बिल्कुल शॉर्ट के करीब है। ठीक है, बजर बजता है या नहीं देखेंगे। CKV1 और CKVB
1 के बीच में ये सॉर्टिंग दिख रही है। तो हम ये दोनों सिग्नल्स को कट करके बाद में चेक कर लेते हैं। तो मैं कटिंग कौन सी 2 ट्रैक करने वाला हूँ वो बता देता हूँ पहले। ये वाली ट्रैक, ठीक है, यहाँ से काटेंगे और ये वाली ट्रैक यहाँ से काटेंगे। ये दोनों ट्रैक को कट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर घिस लेना है ताकि अगर जो गलती हो जाए तो दोबारा जॉइंट कर सके। देख सकते हैं CKV1 हमने यहाँ से काट दी है, ओके, और CKVB1 यहाँ से ओम्स की रेंज में रखा हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट पॉइंट ये है और थर्ड टेस्ट पॉइंट ये है। इन दोनों के बीच में अब हम चेक करेंगे क्या हमें कोई रेजिस्टेंस शो हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि CKV1 और CKVB1 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस अब नहीं है, बिल्कुल ओपन है। इसका मतलब अभी हमने इस साइड की सॉर्टिंग को रिमूव कर दिया है। ये हमने पावर दे दिया है। आप देख सकते हैं दूसरी जो लाइट थी वो बंद थी इस साइड की केबल लगाने के बाद, वो अब चालू है। और पिक्चर देख लेते हैं क्या पिक्चर बन रही है। तो आप देख रहे होंगे कि पिक्चर में बहुत सारी लाइनें दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ स्कैनिंग लाइन फॉल्ट जैसा लग रहा है हमें, ठीक है। सो अभी हम कोशिश करेंगे इस साइड की सभी की सब ट्रैक्स को कवर करने की। सो आप देख सकते हैं हमने इतने एरिया में टेप लगा दी है, ओके। सो इतने एरिया में गेट सिग्नल अब नहीं जाएंगे। इससे ज़्यादा अगर जो कवर करोगे तो उसके सिग्नल्स ख़राब हो जाएंगे। सो कलर सिग्नल भी इफ़ेक्टेड होते हैं अगर जो आप ज़्यादा ट्रैक को या कम ट्रैक को ब्लॉक करते हो। तो ये हिसाब से मैंने ब्लॉक किया है जितने ब्लॉक करने चाहिए। अभी हम चेक कर लेते हैं पिक्चर हमारी कैसी है। देख सकते हैं पिक्चर एकदम कंप्लीट है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉर्ट आउट कर दी है। फाइनली हमने पूरी फिटिंग कर ली है। इसकी जो पैनल थी वो ये थी, ठीक है। तो इसमें हमने गेट लाइंस की प्रॉब्लम को सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया है। मेरी